अध्याय 29। आगे नरौंदा कहता है, ज़ैमूरा के हाथ शिथिल हो गए, सिर रबाब पर झुक गया और उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। उस आंसू ने हमारी दबी हुई वेदना के बांध को तोड़ दिया और हमारी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मिकियन सहसा उठकर खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर में यह कहते हुए कि मेरा दम घुट रहा है, वह तेजी से बाहर खुली हवा में चला गया। ज़ैमोरा, मिकास्टर तथा मैं उसके पीछे पीछे आंगन में से होते हुए बाहर की बड़ी चार दीवारी के द्वार तक पहुंच गए, जिससे आगे बढ़ने का साहस करने की अनुमति साथियों को नहीं थी। मिकियन ने एक जोरदार झटके के साथ भारी अरगला को खींच लिया, धक्का देकर द्वार खोल दिया और पिंजरे से भागे बाघ की तरह बाहर निकल गया। अन्य तीनों भी मिकियन के पीछे पीछे बाहर चले आए। सूर्य में सुहावनी गर्मी और चमक थी और उसकी किरणें जमी हुई बर्फ से टकराते हुए मुड़कर अपनी चमक से हमारी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। जहां तक दृष्टि पहुंचती थी, बर्फ से ढकी ऊंची नीची वृक्ष रहित पहाड़ियां हमारे सामने फैली हुई थी। लगता था मानो सब कुछ प्रकाश के विलक्षण रंगों से प्रदीप्त है। चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी, जो कानों में चुभ रही थी। केवल हमारे पैरों के नीचे चरमरा रही बर्फ उस खामोशी के जादू को तोड़ रही थी। हवा यद्यपि शरीर को बेध रही थी, फिर भी हमारे फेफड़ों को इस तरह दुलार रही थी कि हमें लग रहा था हम अपनी ओर से कोई यत्न किए बिना ही उड़े जा रहे हैं। और तो और मिकियन की मनोदशा भी बदल गई। वह रुककर ऊंची आवाज में बोला, कितना अच्छा लगता है सांस ले सकना, केवल सांस ले सकना। और सचमुच ऐसा लगा कि हमने पहली बार स्वतंत्रता से सांस लेने का आनंद पाया है और सांस के अर्थ को जाना है। हम थोड़ी दूर चले थे कि मिकास्टर को दूर ऊंचे टीले पर एक काली छाया सी दिखाई दी। हम में से कुछ ने सोचा कि यह कोई अकेला भेड़िया है। कुछ को लगा कि यह एक चट्टान है जिसे ऊपर पड़ी बर्फ को उड़ाकर हवा ने नंगा कर दिया है। पर वह छाया हमारी ओर आती लग रही थी। हमने उसकी दिशा में चलने का निश्चय किया। वह हमारे निकट और निकट आती गई और धीरे धीरे उसने मानवीय आकार धारण कर लिया। अचानक मिकियन ने आगे की ओर एक लंबी छलांग लगाते हुए जोर से कहा, ये तो वही है, ये तो वही है। और वे थे भी वही। उन्हीं की मनमोहक चाल, उन्हीं की गौरवशाली मुद्रा, उन्हीं का गरिमामय उन्नत मस्तक। इठलाती वायु उनके लहराते वस्त्रों से आंख मिचोली खेल रही थी और अल्हड़पन के साथ उनकी लंबी काली लटों को छेड़ रही थी। धूप ने उनके चेहरे के कोमल पुखराज से उज्जवल बादामी रंग को कुछ अपनी रंगत दे दी थी, परंतु उनके काले स्वप्नदर्शी सदा की तरह ज्योतिर्मय नेत्रों से गंभीर शांति और विजयी प्रेम की लहरें प्रवाहित हो रही थी। मिकियन उनके पास सबसे पहले पहुंचा। सिसकते तथा हंसते हुए वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बेसुधी की दशा में बड़बड़ाया, मेरी आत्मा मुझे वापस मिल गई। अन्य तीनों भी उनके चरणों में गिर पड़े। मुर्शिद ने उन्हें एक एक करके उठाया, असीम प्यार से हर एक को गले लगाया और कहा, विश्वास का पुरस्कार ग्रहण करो। अब से तुम विश्वास में सोओगे और विश्वास में जागोगे। संदेह तुम्हारे तकिए में बसेरा नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे कदमों को अनिश्चय के द्वारा जकड़ेगा। नरौंदा, जो चार साथी नौका में रह गए थे, उन्होंने जब मुर्शिद को द्वार पर देखा तो पहले तो समझे कि कोई साया है और डर गए। पर जब मुर्शिद ने एक एक को नाम लेकर पुकारा और उन्होंने मुर्शिद की आवाज सुनी तो वे तुरंत आगे बढ़कर उनके चरणों में गिर गए। केवल शमदाम अपने आसन से चिपका रहा। मुर्शिद उन तीनों से भी वैसे ही प्रेम पूर्वक मिले जैसे पहले चार साथियों से मिले थे और उनसे भी वही शब्द कहे। शमदाम शून्य दृष्टि से देखता रहा। वह सिर से पैर तक कांप रहा था। उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया था। उसके होंठ फड़क रहे थे और उसके हाथ निरुद्देश्य उसके कमरबंद को टटोल रहे थे।
अचानक वह अपने आसन से सरका और हाथों तथा पैरों के बल रेंगते हुए वहां जा पहुंचा जहां मुर्शिद खड़े थे। उसने मुर्शिद के पैरों को अपनी बाहों में ले लिया और जमीन की तरफ मुंह किए व्याकुलता के साथ कहा, मुझे भी विश्वास है। मुर्शिद ने उसे भी उठाया, लेकिन उसे चूमे बिना कहा, यह भय है जो शमदाम के भारी भरकम शरीर को कपा रहा है और उसे कहलवा रहा है। मुझे भी विश्वास है। शमदाम उस जादू के सामने कांप रहा है और सिर झुका रहा है जिसने मीरदाद को काले खट तथा बेथार की काल कोठरी से बाहर निकाल दिया, और शमदाम को डर है कि उससे बदला लिया जाएगा। इस बारे में उसे निश्चिंत रहना चाहिए और अपने हृदय को सच्चे विश्वास की दिशा में मोड़ना चाहिए। वह विश्वास जो भय की लहरों पर उठता है, भय का जाग मात्र होता है। वह भय के साथ उठता है और उसी के साथ बैठ जाता है। सच्चा विश्वास प्रेम की टहनी पर ही खिलता है और कहीं नहीं। उसका फल होता है दिव्य ज्ञान। अगर तुम्हें प्रभु से डर लगता है तो प्रभु पर विश्वास मत करो। शमदाम पीछे हटते हुए और आंखें निरंतर फर्श पर गड़ाए हुए, अपने ही घर में अनाथ और बहिष्कृत है शमदाम। कम से कम एक दिन के लिए तो मुझे अपना सेवक बनने और आपके लिए कुछ भोजन तथा कुछ गर्म कपड़े लाने की अनुमति दें, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी होगी और ठंड सता रही होगी। मीरदाद, मेरे पास वह भोजन है जिससे रसोई घर अनजान है, और वह गर्माहट है जो ऊन के धागों या आग की लपटों से उधार नहीं ली जा सकती। काश शमदाम ने अपने भंडार में यह भोजन और यह गर्माहट अधिक और अन्य खाद्य सामग्री और ईंधन कम रखे होते। देखो, समुद्र पर्वत शिखरों पर शीतकाल बिताने आया है। शिखर जमे हुए समुद्र को कोट के समान पहनकर प्रसन्न हो रहे हैं और अपने कोट में गर्माहट महसूस कर रहे हैं। प्रसन्न है समुद्र भी कुछ समय के लिए शिखरों पर इतना शांत, इतना मंत्रमुग्ध हो लेटने में, लेकिन कुछ समय के लिए ही, क्योंकि बसंत अवश्य आएगा और समुद्र शीतकाल में निष्क्रिय पड़े सर्प की तरह अपनी कुंडली खोलेगा तथा अस्थायी तौर पर गिरवी रखी अपनी स्वतंत्रता वापस ले लेगा। एक बार फिर वह एक तट से दूसरे तट की ओर लहराएगा। एक बार फिर वह हवा पर सवार होकर आकाश की सैर करेगा और जहां चाहेगा फुहार के रूप में अपने आप को बिखेर देगा। किंतु तुम जैसे लोग भी हैं शमदाम, जिनका जीवन एक अंतहीन शीतकाल और गहरी दिग्र निंद्रा है। ये वे लोग हैं जिन्हें अभी तक बसंत के आगमन का कोई संकेत नहीं मिला। देखो, मीरदाद वह संकेत है, जीवन का संकेत है मीरदाद, मृत्यु का संदेश नहीं। तुम और कब तक गहरी नींद में सोते रहोगे? विश्वास करो शमदाम, जो जिंदगी लोग जीते हैं और जो मौत वे मरते हैं, दोनों ही दीर्घ निंद्रा है। और मैं लोगों को उनकी नींद से जगाने और उनकी गुफाओं और बिलों से निकाल कर उन्हें अमर जीवन की स्वतंत्रता में ले जाने के लिए आया हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मेरी खातिर नहीं, तुम्हारी अपनी खातिर। नरौंदा। शमदाम निश्चल खड़ा रहा। उसने अपना मुंह नहीं खोला। बैनुन ने मेरे कान में कहा कि मुर्शिद से पूछो वे बेथार की काल कोठरी से निकल आने में कैसे सफल हुए। पर मेरी जबान यह प्रश्न पूछने के लिए मेरी आज्ञा मानने को तैयार न थी। लेकिन मुर्शिद ने तुरंत ही हमारे अनपूछे प्रश्न का उत्तर दिया। मीरदाद, बेथार का बंदीगृह अब बंदीगृह नहीं रहा, एक पूजा स्थल बन गया है। बेथार का सुल्तान भी अब सुल्तान नहीं रहा, आज वह तुम्हारी तरह सत्य का खोजी यात्री है। किसी अंधेरी काल कोठरी को भी एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ में बदला जा सकता है बैनुन। किसी अभिमानी सुल्तान को भी सत्य के मुकुट के सामने अपना मुकुट त्यागने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और क्रुद्ध जंजीरों से भी दिव्य संगीत उत्पन्न किया जा सकता है। दिव्य ज्ञान के लिए कोई काम चमत्कार नहीं, चमत्कार तो दिव्य ज्ञान स्वयं है। नरौंदा।
बेधार के सुल्तान के राज्य त्याग के बारे में मुर्शिद के शब्द शमदाम पर बिजली बनकर गिरे और उसे अचानक एक ऐसी विचित्र तथा जोर से ऐंठन ने जकड़ लिया कि हम उसकी जान के बारे में गंभीर रूप से आशंकित हो उठे। ऐंठन का अंत मूर्छा में हुआ और बहुत देर के परिश्रम के बाद ही हम उसे होश में ला सके।